राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हैं। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी पर ब्रेक लगने के आसार दिख रहे हैं। दोनों नेताओं के बयानों से भी इसका इशारा मिल रहा है। चुनाव में बीजेपी के साथ करीबी मुकाबले के बीच पायलट और गहलोत के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलना कांग्रेस के लिए बड़ा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस सुलह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही है। कई मौकों पर प्रियंका गांधी ने अलग अलग दोनों नेताओं से इस बारे में बात की है, मगर इसमें सफलता मिली राजस्थान में हो रही रैलियों के दौरान। प्रियंका ने 10 सितंबर को राज्य में टोंक इलाके में हुई निवाई की रैली में दोनों नेताओं को साथ बैठाकर आपसी मसलों को सुलझाने के लिए कहा था। इसमें दोनों के रुख में नरमी तो दिखी, लेकिन बात खास नहीं बनी। साथ आने पर एक मजबूत सहमति बनी 20 अक्टूबर को दौसा के सिकराई में हुई रैली के दौरान। बताया जाता है कि रैली के बाद प्रियंका वहां से आधे घंटे दूर एक प्रतिष्ठित मंदिर के दर्शन के लिए निकली। उनके साथ गाड़ी में उनके अलावा गहलोत और पायलट थे। कहा जाता है कि इस दौरान प्रियंका ने दोनों नेताओं से आपसी मसले सुलझाकर आपसी सहमति से टिकट बंटवारे की बात कही। इसके बाद ही गहलोत ने कहा था कि मैंने पायलट साहब का एक भी टिकट नहीं रोका है और हम दोनों एक हैं। अब फिर क्वेश्चन कर दिया। मैंने ये तो कहा आपको कि हम सब एकजुट हैं, हम तो एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको। एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी पकाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। कहा जाता है कि दोनों नेताओं ने प्रियंका को आश्वासन दिया। गहलोत ने कहा कि हाईकमान जो कहेगा वही मानेंगे। वहीं पायलट ने प्रियंका से कहा कि आपकी बात कैसे काटी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक उसी समय प्रियंका ने ये भी कहा कि ऐसा कब देखने को मिलेगा कि आप दोनों साथ हैं। इस पर पायलट ने कहा कि जल्द ही ये गिफ्ट भी आपको मिलेगा। दिल्ली में पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसी रूप में देखा जा रहा है। 2 दिन पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने भी कहा था कि चुनाव में पार्टी पूरी तरह एकजुट है। इस पे प्रतिक्रिया देने वाली बात क्या है? उन्होंने जो बोला वो उनके बहुत दशकों का अनुभव है, अनुभव के आधार पे बोला होगा। और मैं तो समझता हूँ कि हम सबका अभी सामूहिक ध्येय यही है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़ें, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते और जीतने के बाद जो हमारे विधायक जीत कर आएंगे उनकी राय के साथ एआईसीसी की जो लीडरशिप है वो चर्चा करेंगे और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबको स्वीकार होगा। और ये बात मैं राजस्थान की नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम प्रदेशों में ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी की यही परिपाटी रही है कांग्रेस की। और ये कन्वेंशन रहा है कि चुनाव बहुमत प्राप्त करने के पश्चात सभी विधायक बैठते हैं। विधायक दल का नेता चुनने का जो काम है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है और आला कमान और नेता जो हमारे विधानसभा के जीत के आते हैं वो तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। तो उन्होंने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब पायलट और गहलोत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच लड़ाई इस हालत में पहुंच गई थी कि पायलट विद्रोह पर उतारू हो गए थे। आला कमान के मनाने पर वो मान तो गए, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट कम नहीं हुई थी। अब जबकि चुनाव सिर पर है तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता यही थी। फिलहाल तो लग रहा है कि प्रियंका गांधी की कोशिशों से पार्टी की चिंता कम हो गई है। इससे चुनाव में पार्टी को फायदा होना भी तय है। चुनाव आज तक।